बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही लो कॉस्ट बजट रेसिपी। आपके मौजूद किचन में ही चीज़ों से बन जाएगी। तो स्नैक की रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होगी। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने आधा किलो चिकन ले लिया बोन्स के साथ, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से सीने वाला है, तो इस तरह से कुछ ज़्यादा इसमें ये बोनलेस ही है। तो जी 4 टेबलस्पून इसमें दही का जाएगा और हाफ टेबल स्पून तंदूरी मसाला लेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। अगर ये नहीं डालना चाहते नमक मिर्च और गरम मसाला और हल्दी डाल लें। और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल लीजिए और हाफ टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो जी मैरिनेट कर लेते हैं इसको, दही डाल लेते हैं, लहसुन अदरक और तिक्का मसाला डाल लेंगे, तंदूरी डाल लें या नमक मिर्च डाल के आप इसमें गरम मसाला डाल लें और सफ़ेद सिरका डाल के इसको मिक्स करें और आधा घंटा हम इसको रेस्ट देंगे। अगर सर्दी है तो काउंटर पे ही छोड़ दें, अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख लें। ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन होगा, तो मज़ेदार बनेगा। जितना भी आपके पास टाइम हो तो आप उतना टाइम दे दें इसको। आधे घंटे के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूंगी और इसको मैं प्रेशर कुकर में 5 मिनट जो है बंद करके पकाऊंगी। इसमें 1 गिलास पानी का डाल के बॉल को भी साफ़ कर लेते हैं। आप खुला भी पका सकते हैं ढक के, यानी बगैर प्रेशर कुकर के। तो 15 मिनट में ये मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक हो जाएगा। तो जी इधर जैसे वेट हिलने लगेगा 5 मिनट टाइम नोट कर लीजिए। और अब यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसकी स्टीम निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसमें है, तो मैं हाई फ्लेम करके इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये सारा पानी जो है ड्राई हो गया बिल्कुल। और थोड़ा सा ये जो है हम मसाला रखेंगे और ऑफ़ कर देंगे और इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। और ये मसाला जो है थोड़ी सी ग्रेवी इसकी साइड में रखूँगी और इसको फोक की मदद से आप कर लें, हाथ से श्रेड कर लें, इसको बोन्स अलग कर लें इसकी। और इस तरह से आपने इसको श्रेड कर लेना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मसाला भी हमने इसको मिक्स कर दिया। और शिमला मिर्च मैंने लिए स्लाइस में कटिंग की हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप कोई भी सब्ज़ी अपने मर्ज़ी की डाल सकते हैं, मटर डाल लें, बंद गोभी डाल लें थोड़ी सी। तो इसको मिक्स करके एक साइड पर रखते हैं। यहाँ मैंने सूजी ली है हाफ कप और 1 कप में इसमें पानी का डालूंगी। इसको छान लें आप और रेगुलर चाय वाला कप आप जो है दरमियाने साइज़ का होता है वो भी मुहैया कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे और 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे हम। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी कोई घी पानी शानी नहीं डालना आपने इसमें। और इसको 2 से 3 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लेना है सूजी को। जैसे खुशबू आने लगे और थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, जलाना नहीं है। नमक मिर्च ये जो मैंने आपको बताई वो डालें और फ़ौरन से इसमें 1 कप पानी का डाल दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे इसको, इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए और ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसी तरह से इसको पकाते जाएंगे जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। इधर मैंने हाफ केजी आलू जो है इस तरह से कट करके नमक डाल के बॉईल कर लिया और पानी फ़ौरन से आपने निकाल लेना है बॉईल करके और इसको ठंडा करके फ्रिज में रख लें। और हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे धनिया और 2 मैंने लाल वाली मिर्चें ली हैं जो हरी वाली लाल हो जाती हैं और 2 मैंने हरी ली हैं। इसको बारीक कटिंग कर लें वॉश करके। ब्रेड क्रम्स हाफ कप लिए हैं आप, तकरीबन ये 6 टेबलस्पून होंगे। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, अगर ये ना हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं आप। और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, 100 रुपये का डिब्बा आता है। तो काफ़ी रेसिपीज़ में डल जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा होता है इसका। तो जी आलूओं को मैश कर लेते हैं या आप कद्दूकश कर लें, इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लें। और ये जो सूजी हमने पका के रखी थी ये नीम गर्म है, थोड़ी सी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। और आलू हमारे ठंडे थे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो आपने इसमें शामिल करनी है। ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर और लहसुन पाउडर इसमें डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ जाएगा, उतना आपने इसको मिक्स करना है। अगर ये आपकी डो जो है ज़रा ढीली हो तो आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं ताकि डो जो है बिल्कुल सेट हो जाए हल्का सा।
ऑयल लगाएं इसको, तो ये बिल्कुल भी हाथ के साथ नहीं चिपकेगी। तो हमारी डो जो है रेडी हो गई है। अब हाथों को मैं ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से और थोड़ा सा पोर्शन लूँगी। इस तरह से आपने हाथ में लेना और इसके पतला सा आपने इसको बना लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। एक जो हमने ये अमेज़ा रेडी किया था चिकन का, 1 या 1.5 टेबलस्पून जितना इजीली इसमें आ जाए उतना डालें आप, और इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है। आप इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में, इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैंने इस तरह से बना लिया इसको। ये देखें, इस तरह से प्रेस करके आपने इस तरह जैसे फूल की पंखड़ी होती है वैसा बना लिया इसको मैंने। और इसी तरह से तमाम रेडी कर लूँगी। और ये तकरीबन 13-14 बने थे और मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको जो है फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। जैसे खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इसको टर्न कर लेना है। दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे और फिर हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको खूबसूरत सा कलर देना है। तो इस तरह से कोई भी जाली ले लें, उसमें निकाल लें ताकि इसमें क्रिस्पी रहें। तो इसी तरह से बाकी के भी मैं रेडी कर लूँगी। असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। आप केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको डिप पसंद है उसके साथ। तो आपको मैं खोल के दिखाती हूँ इस तरह से इसकी लुक अंदर से। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्सेस में आप देख सकते हैं, हाई टीज़ में आप इसको रख सकते हैं, उनकी चाय के साथ भी आप इसको बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी सर्दियों को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।